अहम तकरीर पर तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिसी है, इमरान खान ने बता दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि अहम तकरीर पर हुकूमती हलकों में घबराहट और यह आपस में दस्तो गिरेबां हैं, लेकिन इस मामले पर हमारी पॉलिसी देखो और इंतज़ार करो है। इमरान खान ने इस्टेबलिशमेंट से इख्तलाफात की वजह भी बता दी। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्टेबलिशमेंट से इख्तलाफात एहतसाब और उस्मान बुज़दार को ना हटाने पर हुए। उनके कहने पर उस्मान बुज़दार को हटाते तो हमारी पंजाब हुकूमत गिर जाती। उन्होंने कहा कि इस्टेबलिशमेंट और हमारी हुकूमत खारजा पॉलिसी पर एक पेज पर थे। दौरा रूस से वापसी पर इख्तलाफ पैदा हुए। इमरान खान ने इंकशाफ किया कि मुसद्दिका यकीन है कि फायरिंग करने वाले एक से ज़्यादा थे। वज़ीराबाद हमले की FIR दर्ज ना होने के जिम्मेदार परवेज़ इलाही नहीं हैं। तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का जेहलम में पड़ाव। इमरान खान ने शुरा से खिताब में कारकुनों को रावलपिंडी पहुंचने के बारे में अहम हिदायत कर दी। इमरान खान ने वीडियो लिंक खिताब में कहा कि रावलपिंडी किस दिन पहुंचना है, हफ्ते को ऐलान करूंगा। जब मैं एक FIR दर्ज नहीं करा सका तो आवाम क्या करेगी। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आवाम का समंदर पिंडी पहुंचेगा। जबकि जेहलम में लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि PTI के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। आईनी खिलाफ वर्जी का वाज़ेह खतरा हुआ तो अदलिया मुदाखलत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने PTI मार्च के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि लॉन्ग मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है। अदालत सियासी मामलात में तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने कहा कि अगर हालात ख़राब हुए तो नई दरख्वास्त दायर की जा सकती है। वज़ीराबाद लॉन्ग मार्च फायरिंग के वाक़े में पंजाब हुकूमत की कायम करदा JIT ने काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीराबाद में लॉन्ग मार्च पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात के लिए JIT का पहला इजलास हुआ, जिसकी सरबराही CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने की। मुश्तरका तहकीकाती टीम जाए हादसा का भी अगले 2 रोज़ में दौरा करेगी। पंजाब हुकूमत ने वज़ारत दाखिला के JIT पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। पंजाब हुकूमत ने मामला सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन व अमान में रखने का फैसला किया है। इमरान खान के गैर मुल्की साजिश के दावों में कोई सदाकत नहीं थी। अमेरिका ने एक बार फिर चेयरमैन PTI के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि प्रोपेगेंडा, झूठी और बेबुनियाद इत्तलात को 2 तरफ़ा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। उनका कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म के दौरा रूस के ताज़ा बयान पर तबसरा नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा ने आर्मी एक्ट में मुजवज़ा तरमीम का इंदिया दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक मीडिया में क़यास आराइयाँ बिला जवाज़ हैं। हुकूमत आर्मी एक्ट में कोई बड़ी तब्दीलियों पर गौर नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के फैसले में आर्मी एक्ट की मुतल्लिका शिकों का जायज़ा लेने का कहा था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुनासिब वक्त पर इस पर अमल किया जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से सियासी शख्सियात के लिए मुफ्त हज की सहूलत ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया। PSC के मुताबिक वज़ीर आज़म, वज़रा या कोई भी सियासी शख्सियत मुफ्त हज नहीं कर सकते। रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में हज पर मुफ्त जाने वाले खुद्दाम और मुआवरीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। कमेटी ने मुतल्लिका वजारत AGPR से तमाम तफसीलात 15 रोज़ में तलब कर ली। जिन सरकारी अफसरान की फैमिलीज़ ने मुफ्त हज किए उनसे रिकवरी की जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कर्ज मामलात पर अहम पेशरफ्त। सऊदी अरब 4 मनसूबों के लिए पाकिस्तान को 38 करोड़ 20 लाख डॉलर्स फराहम करेगा। हुकूमती ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जल्द मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। सऊदी वली अहद के मुतवक्का दौरे पाकिस्तान में मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद महंगा हो गया। आज इंटर बैंक में डॉलर 26 पैसे इजाफे से 222 रुपए 67 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 50 पैसे बढ़कर 229 रुपए 50 पैसे हो गया। पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड को सिनेमा घरों में रिलीज की मशरूत इजाज़त मिल गई। ऑस्कर अवार्ड के लिए पाकिस्तान की जानिब से भेजी जाने वाली फिल्म जॉयलैंड को मुल्क भर के सिनेमा घरों में 18 नवंबर से नुमाइश के लिए पेश किया जाना था। एतराज़ात सामने आने के बाद वजारती इत्तलात ने इस फिल्म को जारी होने वाला सेंसर सर्टिफिकेट मनसूख किया, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात के लिए कमेटी बनाई। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सलमान सूफ़ी ने अपने ट्वीट में कहा कि कमेटी ने जॉयलैंड को रिलीज़ के लिए मशरूत तौर पर क्लियर कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में आलमी चैंपियन इंग्लैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। एडिलेड में खेले गए मैच में इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 287 रन बनाए। होम टीम ने 288 रन का हदफ 47वें ओवर में सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को 3 वनडे की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई।